Class 9 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter is 16. That is the coal, petroleum and petrochemicals. Let us start what will new chapter. So लगभग जो है 28 to 30 crore years. So about 28 to 36 crore years ago, during the Carboniferous period, the dead bodies of animal and plants got buried under the soil. Slowly more and more layers of soil were deposited over them deep inside the earth. In the absence of oxygen, they were subjected to high pressure and temperature and were transferred into coal. However, many people believe that coal was formed mainly from plants. There is some evidence to support this argument in the form of large number of fossils found in coal beds. So most of these fossils are impression of leaves and other regular parts of the plants. ये plants को शो करते हैं कि हाँ कैसे है, तो ये impression वगैरह जो है देखे गए हैं हमारे। ये बहुत पहले पेड़ पौधे वगैरह दब गए, बॉडीज वगैरह दब गई और दबने के बाद जो है अंडर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो है ये सब कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये आपका इम्प्रिंट्स ऑफ लीव्स दिखा रखा है जो कोल में आपको दिखाई देता है। इस कोल की लेयर्स में ये इम्प्रिंट आपके इस प्लांट्स के दिखाई देते हैं। चलिए कोल के टाइप देख लेते हैं। कोल जो निकलता है मोस्टली किस किस टाइप के होते हैं। एक तो पीटल होता है पहले टाइप का, दूसरा जो है लिग्नाइट होता है, तीसरा जो है ये बिटरमेन होता है और थर्ड जो है ये एंथ्रेसाइट करके होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है हमेशा। सो दैट इज द फिगर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कोल। सो लेट अस डू हियर नाउ। फर्स्ट वन इज पीटल। दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल। पीटल हैज 25 to 35 कार्बन। इट इज मोस्टली यूज्ड एज फ्यूल। ये केवल फ्यूल में ही यूज होता है। नाउ नंबर 2 है लिग्नाइट। It is also known as brown coal. Lignite has 35 to 45% carbon. It is used in thermal power plants to produce electricity. मतलब इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में लेते हैं। नंबर 3 है bitumen. This is the most blended type of coal found in nature. So bitumen is the use for more than any other type of coal. It has 45 to 85% carbon. It is mostly utilized in thermal and cement plant, in proper manufacturing units, and in automobile and the garments industry. The coke used in the steel manufacturing plants in bitumen. Now bitumen has more sulfur than any other coal. इसमें बहुत ज्यादा सल्फर मिली हुई होती है। Now next one is the anthracite. This is an excellent type of coal and also known as hard coal. ये hard coal की फॉर्म में जानते हैं इसको। The amount of carbon in anthracite is more than 85%. इसमें 85% से ज्यादा होते हैं। Because of the high carbon content in the burn for a very long time. ये बहुत लंबे समय तक बर्न रहते हैं। So it is used as household fuel because it produces very little smoke and ash. इससे बहुत कम राख बनती है और धुआं भी कम निकलता है, इसलिए इसका ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें 85% कार्बन होता है। इस ऊपर वाले में जो है 45 to 85% होता है बिटुमेन में, और लिग्नाइट में इसमें क्या होता है 35 to 45% कार्बन होता है। और पीटल के अंदर ध्यान रखना आपको 25 to 35% कार्बन रहते हैं। तो कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये नाम दिए हुए हैं। 4 नाम है इसके पास आपके, पीटल है, लिग्नाइट है, बिटुमेन है और एंथ्रासाइट है। तो चारों के चारों पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए नाउ कम टू द ग्रेड ऑफ द कोल। कोल का ग्रेड आपको देखना है। ये CGV है और ये GCV और ये किलो कैलोरी पर केजी में है, और ये ग्रेड दिया हुआ ये भी GCV है, ये किलो कैलोरी पर केजी में है। कितने मिलती है हमें देखते हैं, 1 किलोग्राम। तो ग्रेड 1 पे जो आता है ये अबव 7000 है। ग्रेड 2 जो होता है 6701 से लेके 7000। ग्रेड 3 में 6401 से 6700। ग्रेड 4 में 6101 से लेकर के 6400। ग्रेड 5 5801 से 6100। ग्रेड 6 में 5501 से लेके 5800। ग्रेड 7 में 5201 से लेके 5500।
ग्रेड 8 में 4901 से लेके 5200, ग्रेड 9 में 4601 से लेकर के 4900, ग्रेड 10 में 4301 से लेकर के 4600, ग्रेड 11 4001 से लेके 4300, फिर ग्रेड 12 है 3701 से लेके 4000, ये ग्रेड 13 है 3401 से लेके 3700, नाउ ग्रेड 4 है 3101 से लेके 3400, नाउ ग्रेड 15 2801 से लेके 3100, और ग्रेड 16 में 2501 से लेके 2800, ग्रेड 17 में आता है 2201 से लेके 2500। तो ये आपकी जो है किलो कैलोरी पर केजी के रूप में जीसीबी दी हुई है। चलिए थोड़े से क्वेश्चनों की तरफ भी चलते हैं, आंसर भी इसी में लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले फोसाइल को जानते हैं, आखिर में फोसाइल होते क्या है। व्हाट आर फोसाइल? So fuels formed by the remains of animals and plants are known as fossil fuels. For example, इसका कोल और पेट्रोलियम है। Fossil fuels are formed by the transformation of and remains of dead animals and plants. Coal and petroleum are the two fossil fuels. मतलब ये है कि fossil fuels उनको बोलते हैं जो प्लांट और एनिमल्स के दबने के बाद, मरने होने के, सड़ने गलने के बाद जो बनते हैं उनको फोसाइल फ्यूल कहते हैं, और ये मोनली क्या है? कोल और पेट्रोलियम ही है। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ था आपके उसमें बुक में। हाउ इज कोल फॉर्म? कोल बनता कैसे है? सो कोल इज द फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड द प्लांट buried deep inside the earth at high temperature and pressure in the above of oxygen. In the absence of oxygen, ध्यान रखना ऑक्सीजन वहां पर उपस्थित नहीं होती है, यानी उसकी प्रेजेंस नहीं होती है, तब भी ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वहां पे पड़ता है, और इसके कारण जो है जो आपके एनिमल्स और जो प्लांट थे जो दब गए थे, दबने के बाद जो है इन टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ कम टू द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में देखो क्या है। द वर्ड पेट्रोलियम हैज इट्स ओरिजिन इन द वर्ड पेट्रा। पेट्रा मीन्स क्या है? विच मीन्स रॉक। रॉक मतलब चट्टानों से मतलब है। एंड ओलियम, दो वर्ड है, पेट्रा है और ओलियम है, इनसे मिलकर बना हुआ है। विच मीन्स ऑयल, ओलियम का मतलब ऑयल से है। सो पेट्रोलियम मीन्स ऑयल ऑफ रॉक, यानी कि रॉक का ये ऑयल है। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म इन अ प्रीवियस सेक्शन। Petroleum is an oily, dark colored liquid with very distinctive odors. It is usually found a great depth under the earth surface. यानी कि अर्थ सरफेस से बहुत नीचे गहराई पर ये मिलते हैं, तो इनको याद करना है। और आगे थोड़ा सा चलते हैं, क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो पेट्रोलियम आपको मिला उसका ही हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। मान लिया क्या होता है, दो लिक्विड मिले हुए हैं, इनको एक तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला है और एक हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला है, तो इसको हम हीट करेंगे। तो हीट करते ही क्या होगा? वेपर कन्वर्ट होगी। तो इसमें वेपर जो है वो ए की बहुत ज्यादा बनेगी और बी की बहुत कम होगी, लेकिन जब कूल करेंगे लिक्विड में तो मोर ए होगा और लेस बी मिलेगा। इस तरह से ये दोनों लिक्विड इसमें सेपरेट हो जाते हैं। बिल्कुल वही मेथड हम किसमें लगाते हैं? पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पॉट ऐसा होता है जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हॉट क्रूड ऑयल जो है जो निकालते हैं जमीन से, इस क्रूड ऑयल को यहाँ से डाल देते हैं इसके अंदर। जैसे डालते हैं तो ये क्रूड ऑयल इसके अंदर पहुंचता है। यहाँ पर भट्टी लगी होती है, फर्नेस होती है। फर्नेस इसको गर्म करके अबाउट 600 डिग्री सी पे गैसेस में कन्वर्ट कर देती है। अब ये गैसेस नीचे से ऊपर उठना चालू होती है और यहाँ से पास होती हुई चली जाती है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये चीजें मिलने चलती है। तो 500 डिग्री सी पे ये मिलता है हमारे पास फ्यूल ऑयल। जो रेसिड्यू बचता है सबसे नीचे, ये जो है मेनली चारकोल होता है, और ये कोलतार यानी कि इसको मेकिंग रोड में बनाने वगैरह के काम में आता है। ये नंबर जो है 500 डिग्री सी पे फ्यूल ऑयल मिलता है। इसमें क्या होता है? फ्यूल फॉर शिप, फर्नेस और बॉयलर के लिए यूज होता है। नंबर 3 पे ये क्या है? लुब्रिकेटिंग ऑयल चलता है। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल और मैक्स होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर मशीन्स, कैंडल्स, वैसलीन, ग्रीस, शूज पॉलिश, इन सब में यूज होता है। इसके बाद 340 डिग्री सी पे क्या मिलता है? गैस ऑयल मिलती है। ये डीजल जिसको कहते हैं। हैवी व्हीकल फ्यूल और ट्रेन इंजन और जनरेटर, इन सब में यूज होता है हमारा डीजल। इसके बाद 250 डिग्री सी पे क्या मिलता है? केरोसिन ऑयल मिलता है, यानी डोमेस्टिक फ्यूल है। ये फ्यूल फॉर जेट लेंस में भी काम आता है।
इसके बाद जो मिलता है 170 डिग्री सी पे नेप्था मिलता है, नेप्था फॉर मेकिंग ऑफ केमिकल्स में भी काम आते हैं। 65 डिग्री सी पे पेट्रोल मिलता है, फ्यूल फॉर मोटर कार्स एंड ड्राई क्लीनिंग में काम आता है। इसके बाद पेट्रोल गैस मिल जाती है, पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन, प्रोपेन, एलपीजी फ्यूल मिलता है, और टायर्स इंडस्ट्री में ये काम आता है अधिकतर। तो ये जो है आपको ये लिक्विड नीचे आ जाता है, ये दिखाया हुआ, इससे ऊपर वाले में वेपर रह जाती है। तो इस तरह से हॉट क्रूड ऑयल जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, इसके द्वारा जो है इनको सेपरेट कर लिया जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये भी बताया मैंने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड इन विच डिफर लेस इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट इनमें कम होता है डिफरेंस, तो वहां पर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ता है। इसको मोस्टली पहले हीट करते हैं, हीट करने के बाद कूल करते हैं। तो जिसका पहले बॉइलिंग पॉइंट है तो पहले इसका बॉयल होता है, बाद वाले का देर में होता है, और फिर जाके कूलिंग में कलेक्ट होना चालू होता है, अलग अलग पार्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये नंबर 2 पे क्या है, वाई इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम नेसेसरी, क्यों है जरूरी ये सब। What type of gases are obtained in the upper part of the fractional group, में बताना है कि अपर पार्ट में क्या क्या गैसेस इकट्ठी होती है। तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स यूज्ड इन डेली लाइफ एंड देयर सेपरेशन बाय सिंपल मेथड इज डिफिकल्ट, सिंपल मेथड से बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये, देयरफॉर इट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नेसेसरी, मतलब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होना जरूरी है, देयरफॉर इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नेसेसरी। सो पेट्रोलियम गैस जो है सबसे पहले ऊपर मिलती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं इसके अंदर। पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन्ड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दिस गैस इज एलपीजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल, एलपीजी यूज करते हैं हम फ्यूल की फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज पेट्रोलियम नॉट हैव अ केमिकल फार्मूला, ये इसका केमिकल फार्मूला क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये मिक्सचर है हमारे पास। So petroleum does not possess a definite chemical formula because it is a mixture of various hydrocarbons, यानी ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है हमारा। What do we mean by the recycling of plastic? Recycling of plastic का मतलब क्या होता है ये देखना है। The process of conversion of useful plastic products into useful products in called साइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। मतलब क्या है, प्रोसेस है हमारे पास, जो यूजफुल प्लास्टिक जो यूज हो जाती है, जो उसको जब फेंक देते हैं, उसका हम अनयूज प्रोडक्ट जो नहीं यूज हो पा रहा, उसको फिर से हम रिसाइकिल करके प्लास्टिक की फॉर्म में ले आते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूजफुल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। Now second question, what is combustion? Explain. Combustion का मतलब जलाने से मतलब होता है। So combustion, burning of substance in presence of oxygen is called combustion. Heat is released in the process of combustion, thus it is an exothermic process. इसमें से heat निकलती है। So example दिया हुआ है, combustion of coal in the presence of oxygen produce carbon dioxide gas and heat. ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि गैस है ये, और यहां पर हीट भी प्रोवाइड करता है, ये हीट हमारे काम आ जाती है। चलिए चूज द करेक्ट आंसर पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो कोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, सो बोथ आएगा इसके अंदर, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों ही नीचे दब जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन देखो, द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोसाइल फ्यूल आर, इसमें दिया हुआ हाई टेम्परेचर, ये भी जरूरी है, हाई प्रेशर ये भी जरूरी है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीनों चीज जरूरी होती है। तो यू कैन टिक ऑल ऑफ द अबव, तो ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये सारी चीजें होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव पर ही आपको टिक करना है। सो दैट आंसर इज योर करेक्ट। नाउ थर्ड वन, विच टाइप ऑफ कोल हैज मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, एज यू नो एंथ्रासाइड मोर देन 85% होता है इसमें, अभी बताया था मैंने। नंबर फोर्थ है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोड फाउंड इन ऑब्टेन्ड द मेड ऑफ पीवीसी, पीवीसी वाले में थर्ड ग्रेड की होती है यूज, तो ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा और याद रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन।
हाउ आर फोसाइल फ्यूल्स फॉर्म, कैसे बनता है फोसाइल फ्यूल, इसको बताना है। इसका आंसर आपको फोसाइल फ्यूल का है, फ्यूल फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड फोसाइल फ्यूल। ओरिजिन है इसका देख लो, अबाउट 36 to 28 करोड़ ऑफ ईयर बिफोर अ कार्बोनिफेरियस era, dead bodies of animals and plants buried inside the earth and layer of soil slowly got deposited over it. Inside the earth, due to high temperature, pressure and absence of oxygen, this got converted a coal, carbon and remains of organism in the form of fossil fuel got converted into coal, petroleum and natural gases। तो इस तरह से हमारी fossil fuel बनते हैं, आप लोग लर्न करेंगे। चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल इन डिटेल। हालांकि इन डिटेल में मैंने बता दिया, डिफरेंट टाइप्स के पीटल वगैरह सब बताए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं आंसर में। टाइप्स ऑफ कोल, you all must have seen wood charcoal. It is a black colored brittle substance which is formed in the short time. The coal which we are talking about here is black colored but is hard like stone. How you know that coal is formed by the decomposition of plants buried in earth. These decomposed plants first get converted to petal due to continuous high temperature and pressure. It gets converted into lignite, bituminous and the anthracite. Now coal mainly contains carbon and its compound on the basis of percentage composition of the carbon coal is divided into following categories। परसेंटेज की बेसिस पे ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, ये चीज मेन है इसके अंदर। तो सबसे पहले पीटल की बात करते हैं, कार्बन की परसेंटेज से ही डिवाइड किया गया है। इट इज द फर्स्ट स्टेज टू फॉर्म द कोल फ्रॉम प्लांट्स, इट इज कंटेन्स 25 to 30% ऑफ कार्बन। इट इज मेनली यूज एज फ्यूल, फ्यूल की तरह से इसका यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर पहले भी दिखा दिया था, ये ऊपर वाला पार्ट पीटल है, फिर लिग्नाइट है, फिर ये बिटुमेन है और एंथ्रासाइट है। ये चारों के चारों पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। ये सारे के सारे लेयर्स इसमें दिखा रखे हैं फिगर में। इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, पहले भी डिस्क्राइब कर दिया था मैंने। सेकंड वाले को देखो, ये लिग्नाइट है, ये दिस कोल इज नोन एज बाय द नेम ऑफ ब्राउन कोल। इट कंटेन्स 35 to 45% कार्बन। इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में इसका ज्यादा थर्मल पावर वगैरह हम करते हैं इसका यूज। नाउ बिटुमिनियस, इट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेचर एंड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोल। इट कंटेन्स अबाउट 45 to 85% कार्बन। इट इज मेनली यूज इन फैक्ट्री, इसका यूज अधिकतर फैक्ट्री में होते हैं। नाउ थर्मल एंड द सीमेंट प्लांट्स में भी होते हैं, इन पेपर फैक्ट्री में, ऑटोमोबाइल में, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। It is also used in steel plants as coke. This coal maximum amount of sulfur, इसमें सबसे ज्यादा सल्फर होती है। Now anthracite, anthracite में more than 85% होते हैं। So it is also known as the hard coal. It is the best variety of coal. It contains more than 85% of carbon. So due to high percentage of carbon, it burns for a long time. So due to less प्रोडक्शन ऑफ स्मोक एंड एश, इट इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। इसलिए इसका बहुत ज्यादा यूज डोमेस्टिक में घरों में होता है, क्योंकि लंबे समय तक जलती है तो लॉन्ग टाइम तक, और क्या है लेस इसमें क्या है प्रोडक्शन ऑफ स्मोक और एश, मतलब धुआं बहुत कम होता है और राख भी इसकी बहुत कम बनती है। इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा घर के लिए यूज करते हैं। नाउ फिफ्थ वन, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ फोसाइल फ्यूल। फोसाइल फ्यूल को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, यही बताने जा रहे हैं इस आंसर में। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ फोसाइल फ्यूल ऑन एनवायरनमेंट। नाउ फर्स्ट, फोसाइल फ्यूल्स आर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो ड्यू टू इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज ऑफ फोसाइल फ्यूल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इफ वी गो ऑन यूजिंग द फोसाइल फ्यूल लाइक दिस, इट विल have harmful effect on the environment. So first number, by the burning of coal, some parts of the carbon dioxide produced is used in photosynthesis by the plant, but a major part of it produce greenhouse effect. So due to this, temperature
ऑफ द अर्थ इंक्रीज, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट चालू हो जाता है। नंबर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्टन ऑफ फ्यूल is a poisonous gas which dissolve in the hemoglobin of the blood faster than oxygen. ऑक्सीजन से ज्यादा हीमोग्लोबिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है। So increase the amount of carbon monoxide in the blood. Many may also lead to death. इसका मतलब ये कारण बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ज्यादा इंक्रीज होगी तो इंक्रीज अमाउंट में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। ज्यादा बनने पे कार्बन डाइऑक्साइड के तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, तो यही हमारे ब्लड में डेथ का कारण बन जाती है। नंबर थर्ड, एज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्टन ऑफ कोल इज थर्मल प्लांट फ्लाई इन द नियर बाय रीजन एंड इज कॉल्ड फ्लाई एश। सो इट कॉज द इन्फेक्शन इन द लंग्स एंड द प्रोड्यूस द सिलिकोसिस डिजीज, यानी सिलिकोसिस डिजीज हो जाती है लंग्स वगैरह में जाकर के, ये जम जाती है फ्लाई एश। जो एश निकलती है, राख निकलती है, वो जाके फेफड़ों में जम जाती है और फेफड़ों में जमने के बाद जो है सिलिकोसिस डिजीज हो जाती है, विच हार्मफुल द लंग्स के लिए हार्मफुल होती है। सो नाइट्रोजन एंड सल्फर फाउंड इन द फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड आफ्टर कंबस्टन विच डिसॉल्व in rain, so water and falls and acid rain becomes। मतलब इस तरह से एसिड रेन भी होने चले, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड वाटर से मिलकर के हार्मफुल एसिड फॉर्म करते हैं। नाउ सिक्स क्वेश्चन है, द कंजर्वेशन ऑफ फोसाइल फ्यूल इज अ बिग नेसेसिटी, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ कम टू द आंसर, fossil fuel is such a source of energy which takes crore of the years to be formed. Secondary, its non-store will be available for some 100 years. We should try to stop its misuse. By its balanced use only it can be available for the future generation. Now first, measure to stop the misuse of fossil fuel should to inform to community. Now second, for coal mining, new scientific techniques should be developed by which its entire amount should be obtained, which is no loss. So third, use of compression natural gas, that is the compressed natural gas, CNG, it is the CNG in vehicles should be given prime importance because it does not contains nitrogen and sulfur। इसमें नाइट्रोजन सल्फर नहीं होती, इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में कोई हार्मफुल नहीं होगा, इसलिए अधिकतर व्हीकल को सीएनजी से चलाना चाहिए। सो इट फोर्थ, यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी लिमिटेड, प्लास्टिक का यूज भी हमें बहुत लिमिटेड करना चाहिए। फिफ्थ क्या है, टू मिनिमाइज द कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाय व्हीकल, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल शुड बी डन, यानी कि प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए व्हीकल की, और कंबस्टन यानी कंजप्शन जो है पेट्रोल का कम कर देना चाहिए, कम से कम पेट्रोल का यूज करना चाहिए। चलिए सेवंथ है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, व्हाट आर देयर यूजेस, ये भी बताना है, हालांकि पीछे थोड़ा बहुत बता दिया है लेकिन फिर भी देखते हैं। We know that the petroleum is a mixture of various hydrocarbons which differ by less in their boiling points. It is difficult to separate the component of such mixture by simple distillation process. Thus, the apparatus used for it is known as fractionating column. So, thus the process of separating two or more than two miscible liquids which differ very less in their boiling points is known as फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये इस पॉट में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ये दिखाया हुआ है, आपको पहले भी बता दिया था। यहाँ से हॉट क्रूड ऑयल जो है भेजी जाती है, और क्या होता है यहाँ पे आपका हॉट फर्नेस लगी हुई है जो 600 टेम्परेचर तक गर्म कर देती है इसको, और हीटअप करने के बाद ये जब इसकी गैसेस ऊपर चलने होती है और इसमें कूलर लगे होते हैं, फिर वेरियस जगह पे कूल करते हुए ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें देना चालू कर देता है। सबसे नीचे जो रेसिड्यू बचता है ये टारकोल होता है, या कोल तार कहते हैं इसको। 500 डिग्री सी पे ये फ्यूल ऑयल मिलता है, 340 डिग्री सी पे ये लुब्रिकेटिंग ऑयल और मैक्स मिलता है, 250 पे गैस ऑयल और डीजल मिलता है, 170 पे कैरोसिन जो कि डोमेस्टिक फ्यूल वगैरह होता है। इसके बाद जो है 170 पे ये क्या मिलता है आपका, नेफ्था मिलता है, 65 पे पेट्रोल मिल जाता है, और इससे ऊपर जाने पे
पेट्रोलियम गैस वगैरह, ब्यूटेन, प्रोपेन वगैरह होती है, एलपीजी फ्यूल की फॉर्म में मिल जाता है। तो ये आपको बताया गया सबके बारे में। पहले तो ये पेट्रोल गैस है, ब्यूटेन, प्रोपेन, एलपीजी एज अ फ्यूल इन टायर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री है ये, इसमें टायर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। फिर गैसोलीन है, पेट्रोल होता है, इसका यूज क्या करते हैं, एज यूज इन अ माइन मोटर कार, इन ड्राई क्लीनिंग में भी यूज होता है। नैप्था का यूज कहाँ करते हैं, इन प्रिपेयरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स, कंपाउंड्स में यूज करते हैं। केरोसिन में ये डोमेस्टिक फ्यूल है, घर में यूज होता है। और इन जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज करते हैं। गैस ऑयल क्या होता है, डीजल वगैरह जो होता है, इसमें हैवी व्हीकल के लिए होता है। हैवी व्हीकल एज फ्यूल इन इंजन ऑफ ट्रेन एंड जनरेटर में यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल तो पता ही है, एंड वैक्स को इट इज यूज एज लुब्रिकेंट इन मशीन्स, कैंडल्स एंड वेस्लिन, ग्रीस एंड सॉफ्ट शूज पॉलिश। और फ्यूल ऑयल क्या होता है, ये शिप्स में यूज करते हैं, इन बिल्डिंग रोड्स बनाने में, एज ए फ्यूल इन द फर्नेस एंड द बॉयलर्स में इसका यूज करते हैं। और देखते हैं ये पेट्रोलियम गैस का कहाँ यूज करते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन है, ये एलपीजी गैस में यूज करते हैं। गैसोलीन है, ये पेट्रोल है, एज अ फ्यूल इन मोटर कार एंड ड्राई क्लीनिंग। नेप्था है, इन प्रिपेयरिंग केमिकल कंपाउंड। केरोसिन ऑयल है, इन डोमेस्टिक फ्यूल इन जेट एयरक्राफ्ट। गैस ऑयल है डीजल में, हैवी व्हीकल्स फ्यूल और इंजन, ट्रेन और जनरेटर में। लुब्रिकेंट्स ऑयल मैंने बताया था, तो वैक्स वगैरह जो होता है एज ए लुब्रिकेंट, मशीन, कैंडल और इन सब में यूज करते हैं। फ्यूल वगैरह बता दिया, इन शिप और बिल्डिंग रोड्स एंड फ्यूल्स के फर्नेस वगैरह में, बॉयलर वगैरह में यूज करते हैं। फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम, फर्स्ट ऑफ ऑल crude oil is heated in a furnace and vapors are passed into lower portion of the fractional column. This mixture of vapors rise upward in the column and the condense into liquid and comes down in the column process. The distillation process continuously becomes due to hot vapors condense liquid again change into vapors. This way compounds low boiling point flow to the upper part and are collected separately in the column from top to bottom. Liquid of the lower boiling points to higher boiling points are separated. This way fraction of different boiling points get separated. ये सारे इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस वगैरह कुछ दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द एलपीजी, इसका नाम फुल नेम आप लोग जाते हैं क्या है, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका एलपीजी की फुल फॉर्म है, ये लर्न कर लेंगे आप लोग। ये एक और क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी टू नेचुरल सोर्स ऑफ द फ्यूल, कौन कौन से, कोल और पेट्रोलियम है, आर टू इंपोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ फ्यूल। नाउ व्हाट इज पेट्रोलियम, बता चुका हूं पहले भी, पेट्रोलियम इज एन petrol is an unpleasant smell, dark colored viscous liquid. It is made up of only carbon and hydrogen. ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, that means it is a हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है। Now fourth, what is LPG? Write its uses. क्या है LPG और यूज करना है। LPG or petroleum gas, it is the fractional obtained from the top of the fractionating column during the refining of the crude oil. Now petroleum, its constituents are ethane, propane, butane, but the main constituent butane. Butane इसमें mainly होता है। So use कहाँ करते हैं, it is used as a domestic fuel in cook food, मतलब अधिकतर खाना बनाने के लिए घर में इसका यूज करते हैं। नंबर 2 क्या है, it is used in welding, welding में भी इसका यूज करते हैं। थर्ड, it is used in various industry, बहुत सारी इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, फोसाइल फ्यूल्स के बारे में थोड़ा फिर से ले लेते हैं एक बार। फोसाइल फ्यूल क्या है, फ्यूल फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड फोसाइल फ्यूल। देयर आर फॉर्म्ड ड्यू टू burning of the animal and plants below the earth and surface of corrosions. Surface for corrosions. Now second, according to belief, petroleum is originated by the organisms living in sea. These organisms collect at the bottom of the sea after death and slowly gets converted by sand, mud and get converted into petroleum in million of years. Number third, peat, the first stage of coal, that is the 25 to 35% carbon. It is used as fuel. Number third जो है
लिग्नाइट है, दैट इज द ब्राउन कोल, 35 to 45 कार्बन होता है और यूज कहाँ होता है, फ्यूल की तरफ से। बिटुमिनियस क्या है, अवेलेबल मैक्सिमम इन नेचर, सो मैक्सिमम यूज कार्बन जो इसमें क्या होता है 45 to 85% होता है और सल्फर इसमें ज्यादा होती है। यूज इन थर्मल प्लांट्स, पेपर फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल और स्टील प्लांट्स में इसका यूज करते हैं। चलिए एंथ्रासाइट के लिए क्या है, हार्ड बेस्ट वेराइटी है ये कोल की। कार्बन इसमें जो है 85% से मोर होता है, तो मैक्सिमम कार्बन इसमें होता है। लेस स्मोक बनती है, एश भी बहुत कम बनती है, यानी धुआं और राख बहुत कम बनती है। इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक, अधिकतर ये घरों में ही यूज होता है। नंबर 7, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉइस्चर आर आल्सो प्रेजेंट इन कोल, कोल में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। नंबर 8, grading of coal is done on the basis of calorific value. Unit of calorific value is the kilocalorie per gram per kg. So kilocalorie can write in short kilocalorie per kg. Number 9, coal is divided into 9 grades. So calorific value of the best grade is more than 700 kilocalorie per kg, and the calorific value of the lowest grade, that is the 4600 to 4900 calorie per kg. Now 10, due to the importance as energy source of coal is known as black diamond. इसको black diamond के रूप में जानते हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है। Now 11, in CG coal mines are in कोरबा, रायगढ़, सरगुजा and कोरिया डिस्ट्रिक्ट। इन डिस्ट्रिक्टों में कोल माइंस हैं अधिकतर। Now 12, various hydrocarbons, petrol, diesel present in coal are separated by fractional distillation. ये सब इसका समरी टाइप की है जो आप लोग लर्न करेंगे। चलिए नंबर 13 पे चलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है पीछे बता चुका हूं, फिर भी देख लो। द प्रोसेस सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 or more liquids which differ less in their boiling points is called fractional distillation. Now 4, liquefied petroleum gas, so LPG कंटेन ब्यूटेन एंड प्रोपेन। इसके अंदर मोस्टली ब्यूटेन होता है और क्या होता है, प्रोपेन भी इसके अंदर होता है। नाउ यूज ऑफ एलपीजी इज यूज फ्यूल एंड इन टायर इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है एट अ कंडेंसेशन टेम्परेचर लेस देन 65 डिग्री सी। नंबर 15 क्या है, गैसोलीन इज नोन एज पेट्रोल, गैसोलीन को ही पेट्रोल बोलते हैं। यूज कहाँ करते हैं, फ्यूल इन ड्राई क्लीनिंग, कंडेंस टेम्परेचर 65 डिग्री सी है इसका। नंबर 16, केरोसिन, कंडेंसेशन टेम्परेचर इज 25 डिग्री सी और यूज कहाँ करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल और जेट एयरक्राफ्ट में इसका यूज करते हैं। नंबर 17, गैस ऑयल डीजल होता है, तो कंडेंसेशन टेम्परेचर इसका कितना होता है, 340 डिग्री सी होता है। इट इज यूज एज एन इंजन फ्यूल और ट्रेन, हैवी व्हीकल्स इन जनरेटर, यानी हैवी व्हीकल्स वगैरह में इसका यूज करते हैं हम लोग। चलिए नंबर 18 पे, गैस ऑयल एंड वैक्स, कंडेंसेशन टेम्परेचर इसका 500 डिग्री सी। यूज कहाँ करते हैं, एज लुब्रिकेंट इन मशीन, कैंडल्स, वेसलिन, ग्रीस एंड शूज पॉलिश में इसका यूज करते हैं। नाउ 19, सुटेबल टेम्परेचर इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज 600 से ये स्टार्ट होता है। नंबर 20, पेट्रोकेमिकल्स, क्या है पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स का जो अगला पार्ट था वो यही था। सो केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम, इट इज यूज क्या है, इन मेकिंग प्लास्टिक, डिटर्जेंट, फाइबर्स, इन प्लास्टिक, नाइलॉन, एक्रिलिक एसिड वगैरह से यूज करते हैं। नाउ 21, पीवीसी, नेम ऑफ फ्रॉम द प्लास्टिक, तो पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यू कैन राइट हियर पीवीसी, दैट मीन्स पॉलीवाइनिल क्लोराइड। यूज कहां होता है, इन मेकिंग पाइप एंड जूस बोतल वगैरह बनाने में काम आता है। नंबर 22, कंबस्टन क्या होता है, बर्निंग ऑफ सबस्टेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए थोड़ा सा और देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा, क्या था, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से, क्वांटिटी बढ़ने से एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। 24, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट combustion of organic substance in a poisonous gas, it is a poisonous gas
विच डिजॉल्व इजिली इन हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन बहुत जल्दी से ब्लड में घुल जाती है अच्छी तरह से, एंड स्टॉप द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू हार्ट, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ये रोकने लगती है हार्ट में, ब्रेन में, एंड वेरियस ऑर्गन्स ड्यू टू विच द पर्सन कैन डाई ऑल्सो, और इससे जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। 25 स्मोक ऑफ cigarette mainly contains carbon monoxide, nicotine like very harmful toxic compounds. Apart from this, poisonous substance like ammonia, hydrogen and cyanide, arsenic, etc. are also present in small quantity. Now number 26 है fly ash. ये क्या है? Ash produced by the combustion of coal is called fly ash due to its flying siliceous or lungs disease is cause, यानी कि लंग डिजीज इसी के कारण बनती है, फ्लाई एश के कारण। नंबर 27 एसिड रेन क्यों होती है? नाइट्रोजन एंड सल्फर फाउंड इन फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड एंड आफ्टर कंबस्टन दे डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड द फॉर्म एसिड विच ऑन फॉलिंग इज नोन एज एसिड रेन, नीचे गिरने पर ये एसिड रेन बनती है। चलिए देखते हैं 28 पे सीएनजी क्या है? इट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, it does not contain nitrogen and sulfur, it is used in vehicle, is given preference, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है सीएनजी गैस के लिए, क्योंकि कंप्रेस नेचुरल गैस है, इसमें क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन और सल्फर नहीं होते हैं, इसके ऑक्साइड्स नहीं बन पाते हैं और एसिड रेन का कोई खतरा नहीं रहता है। नाउ इट इज प्लेस्ड इन अ टैंक एट अ हाई प्रेशर एंड द गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल, इट्स मेनली कंस्टिट्यूएंट्स इन मीथेन इज मीथेन, इसमें मेनली जो है मीथेन मिलती है, ध्यान रखना अधिकतर। इट आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ द एथेन प्रोपेन, एथेन प्रोपेन भी होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। नाउ 29 एलपीजी बता चुका हूं, एलपीजी कंटेन्स प्रोपेन एंड ब्यूटेन, सो इट इज हैवियर देन एयर, ये एयर से हैवी है। आइडेंटिफिकेशन कोड ऑफ प्लास्टिक, कोड है प्लास्टिक के, इसको कैसे याद करना है? पहला नंबर कोड है पीईटी का, मतलब क्या है? इससे बनता क्या क्या है? वाटर बॉटल बनता है, कोल्ड ड्रिंक बनती है बॉटल, और ये HDPL, ये नंबर 2 कोड है इसका, HDPL। HDPL में क्या है? वाटर बॉटल बनती है, टॉय बनते हैं, शैम्पू बॉटल बनती है। PBL में क्या, ये 3rd नंबर पे 3rd कोड आ रहा है इसका। PBL ये है पाइप जूस बॉटल वगैरह बनती है। नंबर 4 कोड है इसका LDPL, ये क्या है? ऑफ लो डेंसिटी, यूज क्या है? ब्रेड बैग, हनी बॉटल, मस्टर्ड ऑयल बॉटल, इस तरह की बननी चालू थी। PP क्या है? ये 5th ग्रेड का है, कोड है इसका 5th। PP केमिकल हेल्प होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और यूज कहाँ होता है? मेडिसिन बॉटल में यूज होता है। नंबर 6 कोड है जो, वो है EPS या PS बोलते हैं, हार्ड होता है, ये इजिली मेल्ट होता है और यूज कहाँ करते हैं? इन मेकिंग ऑफ टायर्स, कप एंड प्लेट बनाने में काम होता है। और 7 जो है अदर कोड के लिए यूज करते हैं, इन मेकिंग वाटर बोतल बनाने के काम होता है। और ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है बच्चों, लाइक भी करेंगे, जिससे मुझे पता चलता रहे मेरा वीडियो आप लोगों को ठीक लग रहा है। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।